क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। ए है प्रोटीन्स, बी है प्रोटीन्स एंड फैट्स, सी है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, डी है प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तीनों के डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा है गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है HCl, बी है पेप्सिन, सी है रेनिन एंड डी है ऑल ऑफ देम। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें तीनों पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर। जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का इंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो ए है ग्लाइकोजन, बी है ग्लिसरॉल, सी है मोनोसैकेराइड एंड डी है डाइसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद जो उसका इंड प्रोडक्ट होता है वो मोनोसैकेराइड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच एंजाइम चेंज मिल्क प्रोटीन इन कैल्शियम पैराकैसिनेट। मतलब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है, तो मिल्क प्रोटीन जो होता है वो केसिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेनिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है लैक्टेज एंड डी है माल्टेज। तो जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज करने के लिए रेनिन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है रेनिन इज सिक्रेटेड बाई। जो रेनिन होता है वो किसके थ्रू सिक्रेट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है स्मॉल इंटेस्टाइन, बी है किडनी, सी है लीवर एंड डी है स्टमक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, जो स्टमक होता है उसके थ्रू रेनिन सिक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द मोस्ट इन ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। मतलब न्यू सेल के ग्रोथ एंड फॉर्मेशन के लिए सबसे मोस्टली हेल्पफुल कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन्स, बी है कार्बोहाइड्रेट्स, सी है फैट्स, डी है सॉल्ट्स। तो इसमें 6 में ऑप्शन नंबर ए सही है, जो प्रोटीन्स है ना वो ग्रोथ एंड फॉर्मेशन के लिए सबसे मोस्टली हेल्पफुल होता है न्यू सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है विच एंजाइम ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग। मतलब कौन सा ऐसा ग्रुप एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग में हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है टाइलिन, बी है टाइलिन पेप्सिन इरेप्सिन और बी है ट्रिप्सिन एमाइलेज, सी है ट्रिप्सिन पेप्सिन इरेप्सिन, डी है नन ऑफ देम। तो जो 7 है उसका सी वाला ऑप्शन सही है, जो ट्रिप्सिन पेप्सिन और इरेप्सिन है। यही इस ग्रुप के एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पैनक्रियाटिक जूसेज। ए है एसिडिक, बी है एंजाइम, सी है अल्कलाइन एंड डी है नन ऑफ देम। तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो अल्कलाइन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाय बाइल टेक्स प्लेस इन। मतलब कि जो फैट्स का बाइल के थ्रू इमल्सिफिकेशन होता है वो कौन से प्लेस पर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है डिओडिनम, बी है इंटेस्टाइन, सी है स्टमक एंड डी है लीवर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जो डिओडिनम प्लेस होता है वहाँ पर फैट का इमल्सिफिकेशन होता है बाइल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 10 है सक्कस इंटेरिकस इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड्स। जो सक्कस इंटेरिकस होता है वो कौन सी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट किया जाता है, तो ए है पेनक्रियास, बी है स्टमक, सी है बर्थोलिन ग्लैंड्स, डी है क्रिप्टस ऑफ लिवर कोहन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, जो क्रिप्टस मतलब होता है दरार, तो जो लिवर कोहन की दरारें होती हैं उसी के थ्रू सक्कस इंटेरिकस को सिक्रीट किया जाता है, इसी ग्लैंड्स के थ्रू। काइमोट्रिप्सिन, जो काइमोट्रिप्सिन है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, बी है फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, सी है विटामिन एंड डी है हार्मोन। तो इसमें जो 11 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन। जो ग्लाइकोजन होता है वो किसके
किस में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लड, बी है लिवर, सी है लंग्स एंड डी है किडनी। तो इसमें जो ग्लाइकोजन होता है वो लिवर में स्टोर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है विटामिन ए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कैरोटीनिन। मतलब जो विटामिन ए है उसका संश्लेषण कैरोटीन फॉर्म में कहाँ होता है? तो ए है लिवर, बी है किडनी, सी है ब्लड एंड डी है स्किन। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, लीवर में होता है विटामिन ए का संश्लेषण। 14 है क्वेश्चन नंबर, ए हंग्री मैन विल यूटिलाइज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट रिजर्व, बी है प्रोटीन रिजर्व, सी है फैट रिजर्व एंड डी है नन ऑफ देम। तो जो एक भूखा आदमी होता है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है जो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 15 है टाइलिन डज नॉट डाइजेस्ट फूड इज इन स्टमक बिकॉज इट इज क्वांटिटी इज स्मॉल, बी है इट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, सी है इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम स्लाइवली ग्लैंड एंड डी है HCl मेक्स इट इनर्ट। तो जो टाइलिन होता है वो स्टमक में क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, जो HCl होता है ना वो टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है, इसी वजह से टाइलिन का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है इसेंशियल एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन। मतलब जो इसेंशियल आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है किडनी, बी है लीवर, सी है सेल्स एंड डी है फूड्स। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, जो फूड्स होता है उसमें इसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है गलती से, यहाँ पे नेचुरल रहेगा। नेचुरल फैट्स आर फॉर्म्ड बाय, ए है ग्लाइकोजन, बी है ग्लिसरॉल एंड ग्लूकोज, सी है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, डी है नन ऑफ देम। तो जो नेचुरल फैट होता है वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के रूप में होता है, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 18, विच एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन नाइट्रोजनस बेस। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है हाइड्रोजन, सी है कार्बन एंड डी है फॉस्फोरस। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन बेस में नहीं पाया जाता है? तो ये जो फॉस्फोरस है डी वाला ऑप्शन डी, ये नाइट्रोजन बेस में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड्स आर। जो इसेंशियल मतलब आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 20 होती है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर। जो न्यूक्लिक एसिड्स होती है उसकी इकाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है फॉस्फोरिक एसिड, बी है नाइट्रोजनस बेस, सी है पेंटोज शुगर एंड डी है न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो न्यूक्लिक एसिड की इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, इन इंडिया द बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन्स इन हर्बिवोरस पर्सन्स। मतलब कि जो हर्बिवोरस पर्सन है हमारे इंडिया में उनका प्रोटीन्स का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है? तो जो हमारे इंडिया में प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स ऑप्शन नंबर ए है पल्सेस, बी है पोटैटो, सी है एग एंड डी है मीट। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जो पल्सेस होती है वो शाकाहारी पर्सन के लिए प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोटीन्स आर कंडक्टेड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। मतलब जो प्रोटीन्स होती है वो बॉडी में किस रूप में कंडक्ट होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है एमिनो एसिड्स, बी है नेचुरल प्रोटीन्स, सी है एंजाइम्स एंड डी है न्यूक्लिक एसिड। तो जो प्रोटीन्स का जो बॉडी में प्रोटीन्स जो होती है वो एमिनो एसिड के रूप में कंडक्ट होती है, मतलब यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होती है वो एमिनो एसिड्स के रूप में कहाँ पर ब्रेक डाउन होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बक्कल कैविटी, बी है स्टमक, सी है इंटेस्टाइन एंड डी है रेक्टम। तो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन एमिनो एसिड्स के रूप में इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 24 है ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड बाई, मतलब ट्रिप्सिन किसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बी है सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सी है लिवर, डी है पैंक्रियाज। तो जो ट्रिप्सिन होती है वो पैंक्रियाज के थ्रू सिक्रेट की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है ग्लिसरीन इज ए, मतलब सॉरी ग्लिसरीन नहीं, यहाँ पे ग्लाइसिन रहेगा, मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ग्लाइसिन रहेगा। तो ग्लाइसिन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एंजाइम, बी है एमिनो एसिड्स, सी है हार्मोन एंड डी है फैटी एसिड्स। तो जो ग्लाइसिन होती है वो एमिनो एसिड्स होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड्स अक्कर थ्रू, मतलब जो एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विलाई एंड लैक्टिल्स, बी है विलाई एंड ब्लड वेसल्स, सी है ब्लड वेसल्स एंड लैक्टिल्स एंड डी है स्टमक। तो जो एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है वो विलाई एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। विलाई मतलब रसांकुर होता है और ब्लड वेसल्स मतलब रक्तवाहिनियाँ। तो विलाई एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। 27 है सम टाइम फ्लोरीन इज एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर इट इज़ टू इम्प्रूव, मतलब कि अगर ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोरीन को ऐड किया जाता है तो ये किस चीज़ को इम्प्रूव करता है। ऑप्शन नंबर ए है टीथ, बी है गम्स, सी है बोन्स एंड डी है ब्लड्स। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है टीथ, ये वाला सही है, क्योंकि टीथ को इम्प्रूव किया जाता है फ्लोरीन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 28 है इन द एसिडिक मीडियम ड्यूरिंग डाइजेशन बोलस इज कॉल्ड, मतलब एसिडिक मीडियम में डाइजेशन बोलस को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बाइल बोलस, बी है एसिडिक बोलस, सी है काइल, डी है काइम। तो 28 का डी ऑप्शन सही है, इसको काइम बोला जाता है। एसिडिक मीडियम में डाइजेशन बोलस को काइम बोला जाता है, काइम कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29 इन्वर्टेज इजी, मतलब इन्वर्टेज क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन, बी है हार्मोन्स, सी है प्रोटीन्स एंड डी है एंजाइम्स। तो जो इन्वर्टेज होता है वो एक एंजाइम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है द पीएच वैल्यू इन इंटेस्टाइन इज, जो इंटेस्टाइन की पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 2.5 to 5, बी है 7, सी है 6, डी है 8 to 9। तो जो पीएच वैल्यू इंटेस्टाइन की होती है वो 8 to 9 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, थैंक यू।